Hello student, welcome back. So today we will discuss the numerical on winding factor. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाइंडिंग फैक्टर के न्यूमेरिकल भी हम करेंगे डिस्कस. ये अभी पेपर में भी आपको दिया था मैंने, ये वो एक उसी न्यूमेरिकल को लिया है. इसमें और भी क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन. A 10 MVA 1 kV 50 Hz 3-phase star connected synchronous generator is driven at 300 RPM. The armature winding is uniformly distributed in 360 slot with 6 conductor per slot. The coil span is 5/6 of pole pitch. 5/6 of pole pitch. Calculate the flux per pole required to give 11 kV line voltage on open circuit. तो ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा है, मतलब ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है आपके अल्टरनेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर में, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो जो ईएमएफ इक्वेशन आती है हमारी वो ये है. लाइन की अगर बात करें, फेज की बात करेंगे तो 2.225 FZ और ये वाइंडिंग फैक्टर्स हैं KP एंड KD. लाइन वोल्टेज की बात करें तो √3 टाइम्स फेज स्टार कनेक्टेड है चूँकि. ठीक है, तो इसमें हमको फ्लक्स चाहिए. ईएमएफ हमको मालूम है, ई लाइन 11 kV. ठीक है, तो ये हमको फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए मालूम है हमें, कंडक्टर चाहिए Z. ठीक है, और KP और KD ये वाइंडिंग फैक्टर्स हैं. वाइंडिंग फैक्टर KP हमारा पिच फैक्टर और KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जो शॉर्ट पिचिंग है वो भी क्यों है, उसके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट है, वो हम देखेंगे आगे. फिलहाल सबसे पहले तो Z की जो रिक्वायरमेंट है उसको कर लेते हैं. नंबर ऑफ Z जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज. इस इक्वेशन में जो Z होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज 360 स्लॉट्स विद 6 कंडक्टर पर स्लॉट. मतलब एक स्लॉट में 6 कंडक्टर हैं, टोटल स्लॉट है 360, तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए 6 × 360. और टोटल चूँकि ये 3 फेज है तो कंडक्टर पर फेज कितने हो जाएंगे 6 × 360/3. तो ये हमारे पास 6 × 360/3, तो ये 720 टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए. ठीक है, अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं. अब हमारा जो ये KP और KD है, पहले KD की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्लास में, वो था sin m/β/2 डिवाइड बाई m sin β/2. ठीक है, जहाँ m क्या है, जहाँ m था हमारा स्लॉट पर पोल फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज. तो नंबर ऑफ स्लॉट है 360, नंबर ऑफ पोल आपको गिवन नहीं है, नंबर ऑफ पोल आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको स्पीड गिवन है 300 RPM. ठीक है, तो अब सिंक्रोनस स्पीड ये है, उसका फॉर्मूला हमको पता है NS = 120F/P. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पोल आपको कैलकुलेट कर लेंगे 120F बाई जो स्पीड गिवन है 300. तो यहाँ से नंबर ऑफ पोल आपके आ जाएंगे 20. ठीक है, ठीक है, तो ये पोल, नंबर ऑफ पोल हमने फॉर्मूले में रखा यहाँ, और m आ गया आपका m = 6. ठीक है, बीटा क्या है, बीटा होता है स्लॉट एंगल. जो कंसेक्यूटिव स्लॉट हो उनके बीच में कितना एंगल है, तो वो होता है 180/n या 180 स्लॉट्स पर पोल. 180 नंबर ऑफ स्लॉट्स 360 हैं, पोल है 20, तो ये एंगल आपका आ जाएगा बीटा 10 डिग्री. ठीक है, अच्छा अब फिर सीधे इन दोनों को m और बीटा हमारे पास है KD में इक्वेशन में रख देते हैं, और आपको मिल जाता है sin m/β/2 m sin β/2. तो ये कुछ वैल्यू आपकी आती है 0.9578. फिर आता है पिच फैक्टर. पिच फैक्टर में क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं लैंग्वेजेस में. जैसे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया है, योर कॉइल स्पैन इज 5/6 ऑफ पोल पिच.
पोल पिच हमको मालूम है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो कॉइल स्पैन है, कॉइल स्पैन अगर पूरा पोल पिच के बराबर होता है तो उसको हम फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन पोल पिच के बराबर नहीं है, कॉइल स्पैन जो है वो कुछ कम है, फिर 5/6 ऑफ पोल पिच, जिसका मतलब शॉर्ट पिचिंग की गई है। तो कॉइल स्पैन टोटल है कितना हुआ, अगर हम देखें 5/6 बोल रहा है ना, 5/6 ऑफ पोल पिच है 180, तो कॉइल स्पैन इज 5/6 ऑफ पोल पिच, 5/6 इंटू 180, तो ये हमारा 150 आ गया। इसका मतलब 150 एंगल आपका क्या है, टोटल 150 एंगल का आपका कॉइल स्पैन है। तो इसका मतलब पोल पिच 180 है, तो शॉर्ट पिचिंग कितनी डिग्री से हुई, 180 माइनस 150, 30 डिग्री से आपका शॉर्ट पिचिंग हुई है, ठीक है। तो वो फिर हम केपी का फॉर्मूला हमें मालूम है, केपी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ अल्फा जो है वो आपका शॉर्ट पिचिंग एंगल है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप, स्लॉट एंगल इज डिफरेंट, और यहाँ जो अल्फा यूज करते हैं हम पिच फैक्टर में, ये होता है हमारा शॉर्ट पिचिंग एंगल, कितने एंगल से वो शॉर्ट पिच हुआ है, कितने स्लॉट से शॉर्ट पिच। अगर एक स्लॉट का एंगल 10 है तो इसका मतलब 30 आया हुआ है, इसका मतलब 3 स्लॉट से शॉर्टिंग हुई है, स्लॉट एंगल हमारा 10 है ना, और ये अगर 30 आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब 3 स्लॉट जो है वो शॉर्टिंग हुई है। तो ये इस तरह से आपका जो पिच फैक्टर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। और ये पिच फैक्टर निकालने के लिए आपको वेरिएशन मिलेगा क्वेश्चन में। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दे दे कि एक स्लॉट से शॉर्टिंग की गई है, ठीक है, तो एक स्लॉट से शॉर्टिंग की गई है मतलब कितना शॉर्ट पिचिंग एंगल कितना हो जाएगा, तो एक स्लॉट का जो भी एंगल होगा, स्लॉट एंगल जो आपने निकाला ऊपर, वही काम आ जाएगा। कभी आपके आ सकता है कि 2 स्लॉट से शॉर्टिंग की गई है, 2 स्लॉट से शॉर्टिंग की गई है, इसका मतलब एक स्लॉट का एंगल 10 डिग्री है, 2 स्लॉट का 20 डिग्री हो जाएगा, तो शॉर्ट पिचिंग एंगल वहाँ आपकी 20 डिग्री हो जाएगी। कई बार आपको कॉइल स्पैन के टर्म में दे सकता है, कॉइल स्पैन सीधे सीधे दे दिया, कॉइल स्पैन 160 है, ठीक है, कॉइल स्पैन 160 है, इसका मतलब कि पोल पिच से कितना कम है, 20 डिग्री कम है, तो इसका मतलब 20 डिग्री आपका फिर शॉर्ट पिचिंग एंगल हो जाएगा। तो ये अल्फा आपको ध्यान रखना है कि दिस इज शॉर्ट पिचिंग एंगल, कितना एंगल से आपका कॉइल स्पैन, कितना एंगल कम है आपके पोल पिच से, वो है ये अल्फा। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जो केपी निकालते हैं तो जो अल्फा होता है वो क्या होता है कि आपका कॉइल स्पैन जो है वो कितने एंगल से हमारे पोल पिच से कम है, कितना एंगल कम है पोल पिच से। तो जैसे भी अलग अलग लैंग्वेज में आपको दे सकता है। फिर सारी वैल्यू हमको मालूम हुई, हमने उस ऊपर वाले इक्वेशन में इस पे सारी वैल्यू फाइंड करके रख दी और आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके जितने भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसमें आप जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक पकड़ के रखना है कि हमारे कौन सी वैल्यू क्या है। इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो m क्या है, m इज स्लॉट्स पर पोल पर फेज, बीटा क्या है, इज अ स्लॉट एंगल, एक स्लॉट का कितना एंगल होगा, ठीक है। और पिच फैक्टर में आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो अल्फा है वो आपका शॉर्ट पिचिंग एंगल है, कि कितने एंगल से हमारा जो कॉइल स्पैन है वो कम है पोल पिच से, ठीक।